हेलो इन्वेस्टर्स। एसआईपी के गोल्डन रूल्स या इन्वेस्टिंग के गोल्डन रूल्स पे आज बात करते हैं। तो सबसे पहले अपनी एसआईपी अगर आपने स्टार्ट करी है तो वो आप ध्यान रखें कि आपने 15 से 20 साल के लिए करी है, ना कि 2 साल 5 साल के लिए। तो कभी भी कोई सिचुएशन आए उसमें एसआईपी नहीं बंद करनी है। आपने पहले दिन से कमिटमेंट किया है और आप अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ते। ऐसा आप दूसरी बातों में करते हैं, लेकिन एसआईपी में आप वो कमिटमेंट जल्दी तोड़ देते हैं। तो ध्यान रखें, एसआईपी में कमिटमेंट नहीं तोड़ना है। सबसे अच्छा कमिटमेंट वही होता है जब आप एसआईपी एक बार कमिट करते हैं और 15 साल चलाते हैं, तभी वो आपको रिटर्न देती है। कभी भी एसआईपी रोके नहीं। इस तरह की वॉर सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं कि जब बाजार गिरे और आप एसआईपी रोक दें। इस तरह की सिचुएशन में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा और डालना चाहिए जब बाजार डिप करे। उससे आपको एक तरह से बोनस यूनिट्स मिलती है या ज्यादा यूनिट्स मिलती है जो आप एसआईपी से ज्यादा ले सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर बहुत बड़ा कोई करेक्शन आ रहा है तो आप वहां पे थोड़ा थोड़ा करके लमसम डालें। ये डबल बोनस है आपके लिए और आपको ज्यादा यूनिट देगा। इसके बाद आता है कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं अपना दूसरे के साथ तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज दोनों ही लोग अलग अलग तरह से इन्वेस्टिंग करते हैं। दोनों का रिस्क एपेटाइट तो अलग होता है। दोनों का एक तरह से बिल्कुल टेम्परामेंट अलग होता है। दोनों की सेविंग्स अलग होती है, दोनों की हैबिट्स अलग होती हैं, दोनों के खर्चे अलग होते हैं। तो किसी भी दूसरे आदमी से, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, उससे अपनी एसआईपी के रिटर्न्स किसी भी तरह कंपेयर मत करिए। ये आपके और उसके दोनों के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद कभी भी ध्यान रखिए, एसआईपी साल 2 साल के लिए मत करिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपका एसआईपी में हो वो 7 से 10 साल हो। इसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। तभी वो एसआईपी आपको रिटर्न देगी। अगर आप सोचें कि साल भर में एसआईपी रिटर्न नहीं दे रही तो मेरी ये एसआईपी गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। किसी भी तरह ये मत सोचें, बिकॉज एसआईपी आपका फंड कलेक्ट करने के लिए आपको है कि आप उसको फंड कलेक्ट करने के लिए बनाएं, और जब उसको रिटर्न देना है, जब वो अपना काम शुरू करेगी, तब आपको रिटर्न्स 5 साल 10 साल में आएंगे। लेकिन आप सोचें कि 2 साल में रिटर्न आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें। अगर आपने एसआईपी कर रखी है, मैंने बहुत बार देखा कि लोग आते हैं और सिर्फ एक फंड की बात करते हैं कि सर हमको सिर्फ स्मॉल कैप फंड दे दीजिए या हमको सिर्फ लार्ज कैप फंड दे दीजिए, भले ही 5 कंपनी हो। तो आपने कोई भी रिस्क डाइवर्सिफिकेशन नहीं करा। आपने सारे स्मॉल कैप फंड पकड़ लिए, या जो उस समय चल रहा था गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, आपने वो पकड़ लिया। ये भी ठीक नहीं है। तो आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और गोल्ड और सिल्वर भी हो सकता है। इसको आप अपने रिस्क एपेटाइट और अपनी प्रोफाइलिंग के साथ मैच करते हुए करें, जिसमें आपका रिस्क डाइवर्सिफिकेशन रहे और आपकी वेल्थ क्रिएट हो। हमेशा पोर्टफोलियो को एक तरह से पूरा करके देखें, जिसमें आपको, जैसे मैंने बताया, लार्ज, मिड, स्मॉल, इवन गोल्ड सिल्वर भी होना चाहिए। और कुछ डेट फंड भी आप रख सकते हैं, जिससे आपके पोर्टफोलियो को एक पूरा, जैसे बोलते हैं, वाइड एंगल दिखे और 360 डिग्री पे आपका एक पोर्टफोलियो बने। इसमें गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, सिर्फ एसआईपी की। कभी भी आप ये मत करें कि मेरे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं और कभी जरूरत होगी तो निकाल लेंगे। नहीं, ये जरूरत के समय के पैसे नहीं है। आप उसको गोल बेस्ड, लिंक बेस्ड करिए कि आपका गोल जो है उससे लिंक करिए एसआईपी को और वहीं पैसे निकालिए। ये बीच में मेरे को जरूरत पड़ गई और पैसे निकाल लिए, इसकी एसआईपी नहीं है। इसके लिए आप अलग से अपने कंटिजेंसी फंड बनाइए। तो जो लोग एसआईपी इसलिए कराते हैं कि जरूरत होगी तो पैसे निकाल लेंगे, वो उसके लिए नहीं है। ये आपका सेविंग्स और करंट अकाउंट नहीं है। इस तरह से पैसे की इन्वेस्टिंग मत करिए। नुकसान होता है कि आपने 3 साल जमा किया और रिटर्न नहीं आए तो आपने पैसे निकाल लिए एसआईपी से। ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई भी कोशिश ना करिए, नहीं तो आप भी उसी तरह के लोगों में होंगे कि जिन्होंने 10 साल कमिट किया था एसआईपी के लिए और साल भर में पैसे निकाल के ले गए। डेटा देखें तो ऑनलाइन वाले इन्वेस्टर्स खास करके 12 महीने एसआईपी नहीं चला रहे, और ऑफलाइन वाले इन्वेस्टर थोड़ा सा बढ़ा के 1.5 पौने 2 साल लगा चला रहे हैं। डायरेक्ट के इन्वेस्टर शायद साल भर भी नहीं चला रहे हैं एसआईपी पूरी, और रेगुलर के इन्वेस्टर भी बहुत ज्यादा नहीं चला रहे। 2.5 से 3 साल में उनकी एसआईपी एक तरह से ब्रेक हो रही है या स्टॉप हो रही है। ये ठीक नहीं है। एसआईपी हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टूल है। उसको इस्तेमाल आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए करिए। अच्छे रिटर्न देती है, लेकिन जब तक आप उसको टाइम नहीं देंगे, कोई भी पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं हो पाता। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ।